जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल विजय सर मस्ती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय प्रसाद। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जितने भी एंगल वैल्यू चार्ट होते हैं उन सभी का मान निकालना, यानी जितने भी कोण के चार्ट होते हैं, यानी साइन 90 प्लस थीटा या कास्ट 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कास्ट 90 माइनस थीटा, यानी जितने भी एंगल के वैल्यू निकालने के जो तरीके होते हैं उसके बारे में जानेंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और कम समय में उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि दिए गए एंगल का मान कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, यानी जो भी एंगल दिया गया है उसकी वैल्यू हमारा निगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, ये सीखे थे। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसका वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव के साथ साथ कब कब चेंज होता है। तो आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पे, और इस 10 मिनट की वीडियो में आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउटेंस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एक्सिस होता है वह दो होते हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है यानी जो पैरेलल होता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर। अब इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, यानी ये एक्सिस अगर एक दूसरे को कट करती हैं तो उस कटान बिंदु को हम मूल बिंदु 0 0 से डिनोट करते हैं और वह 4 भागों में बट जाता है और प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश का रूप ले लेता है। तो पहले वाले भाग को हम फर्स्ट चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, दूसरे वाले को द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं और तीसरे को तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं और चौथे वाले को चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो पहला वाला जो हमारा चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश 90 अंश का एंगल बनाएगा, सेकंड चतुर्थांश भी 90 अंश का, तृतीय चतुर्थांश भी 90 अंश का एंगल बनाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश भी 90 अंश का एंगल बनाएगा। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा चतुर्थांश 90 अंश, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 90 से 180 अंश का कोण लेके जाएगा और तीसरा चतुर्थांश 180 से 270 तक का जाएगा और जो चौथा वाला चतुर्थांश होगा 270 अंश से 360 अंश तक जाएगा। और पहले वाले में हमने पहले वाले वीडियो में डिटेल बता दिया था कि किस चतुर्थांश में किस फलन का मान पॉजिटिव होगा और किस फलन का मान निगेटिव होगा। तो पहले वाले चतुर्थांश में जितने भी फलन होते हैं साइन कास्ट टैन कोसेक सेक काट, यानी जितने भी 6 फलन होते हैं उन 6 फलन के वैल्यू जो होते हैं पॉजिटिव में आएंगे। और द्वितीय चतुर्थांश की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कास्ट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जितने भी फलन रहेंगे सभी का मान निगेटिव रहेगा। तृतीय चतुर्थांश की अगर बात करें तो इसमें टैन और कॉट आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी बचेंगे आपके निगेटिव में आएंगे। चतुर्थ चतुर्थांश की अगर बात करें तो इसमें कास और सेक आपका पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी फलन होंगे आपके निगेटिव होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा शॉर्ट फार्मूला बना है, जो हमारा शॉर्ट फॉर्म बना है उसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से लिख लेते हैं। यानी इसमें आल मतलब ए, इसमें साइन मतलब यस, इसमें टैन मतलब टी, इसमें कास मतलब सी, यानी ए एस टी सी। इसको हम बोल सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये याद करने का फार्मूला है, यानी स्कूल के बाद कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। अब हम वैल्यू निकालते हैं, निकालने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। उससे पहले आप एक चार्ट को हमेशा आप याद रखिए, ये चार्ट आपको किसी भी फलन का किसी भी एंगल पर दिए गए मान को निकालने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये आपका हो जाएगा 90 अंश और 270 है, 90 अंश 270 अंश और 180 अंश 360 अंश। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 90 अंश 270 अंश से रिलेट होकर के जो वैल्यू पूछा जाएगा, जो भी फलन का मान एंगल में पूछा जाएगा उसका वैल्यू क्या होगा चेंज होगा। जैसे अगर यहाँ पे 90 अंश और 270 अंश से रिलेट होकर पूछ रहा है तो अगर साइन है तो काश में हो जाएगा, साइन है तो काश में और काश है तो साइन में, और टैन है तो कॉट में और कॉट है तो टैन में।
और कास है तो सेक में, और सेक है तो कॉस में चेंज हो जाएगा। और इसमें कोई भी फलन चेंज नहीं होगा, यानी इसमें अगर साइन है तो साइन में ही रहेगा, और कास है तो कास में ही रहेगा। इसी तरह जितने भी फलन होंगे वह सेम फॉर्म में होंगे। अब हम मान निकालना स्टार्ट करते हैं, वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछा है साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा को सबसे पहले हम ये जानेंगे या ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो मान आएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा। तो ये कैसे हमको पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि साइन 90 अंश प्लस थीटा, यानी ये एंगल किस चतुर्थांश में जाएगा। तो 90 प्लस थीटा, अब देखिए इसमें तो 90 अंश है, यानी 90 प्लस थीटा मतलब 90 अंश से ज़्यादा एंगल है। तो 90 अंश से ज़्यादा एंगल मतलब कहाँ जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा फलन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। तो यहाँ पे साइन है तो इसका मतलब इसका फलन, इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब 90 अंश से रिलेट होगा, ये तो क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। अब डिसाइड करते हैं कि साइन का वैल्यू चेंज होगा किस फॉर्म में, साइन का कास में चेंज होगा कि साइन में ही रहेगा, इसको डिसाइड करते हैं। तो अब देखिए साइन की जो वैल्यू पूछा गया वो 90 अंश यानी 90 अंश से रिलेट होकर के पूछा है। तो हम इस वाले चार्ट से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि 90 अंश और 270 अंश से रिलेट होकर के अगर किसी की वैल्यू पूछेगा तो वह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन 90 अंश से रिलेट हुआ है साइन, तो साइन किस में चला जाएगा? कॉस में। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस और क्या है? थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? धन में आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसका जो मान आएगा पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा। तो 90 प्लस थीटा यानी ये किस में जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। और द्वितीय चतुर्थांश में किस फलन का मान पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। इसमें टेन और काट, इसमें कास और सेक। तो 90 प्लस थीटा है तो ये चला जाएगा आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे है कास, तो कास का मान हो जाएगा निगेटिव। अब आपका आता है 90 से रिलेट हुआ है, तो 90 से रिलेट हुआ है तो इसकी वैल्यू किस में चेंज जाएगा? अपोजिट में, यानी कास है तो साइन में। इस चार्ट से कास है तो साइन में, यानी कास 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं साइन 180 अंश प्लस थीटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिए गए एंगल का मान निगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। तो दिया गया एंगल पहले हम पकड़ते हैं, 180 अंश प्लस थीटा जाएगा किस में? तो 180 अंश से ज़्यादा कोण है तो इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में ये देखिए कि साइन आपका पॉजिटिव में है कि निगेटिव में। तो तृतीय चतुर्थांश में साइन आपका निगेटिव में है, क्यों? क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी फलन होते हैं वो आपके निगेटिव होते हैं। तो साइन है तो इसका मान जब भी आएगा निगेटिव में आएगा। ठीक, अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि साइन का जो मान है वो किस में कन्वर्ट होगा, यानी वैल्यू किस में चेंज होगा। तो 180 अंश से रिलेट होकर पूछा है, तो 180 अंश से जो रिलेट कराएंगे तो यानी इसमें किसी का भी वैल्यू नहीं चेंज होता है, सेम का सेम फॉर्म में रहता है। तो अगर 180 अंश से रिलेट है, साइन 180 अंश पर थीटा है, तो इसका मतलब साइन का वैल्यू साइन में ही रहेगा, साइन थीटा। यानी साइन 180 अंश प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अब कास 180 अंश प्लस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस एंगल को ढूंढते हैं, कहाँ पड़ेगा? तो 180 अंश प्लस थीटा यानी तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। अब ये डिसाइड करेंगे कि इसमें इसका जो वैल्यू आएगा एंगल का पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो इसमें देखिए तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव सिर्फ टेन और काट होता है, तो और यहाँ पे दिया है कास, तो कास क्या हो जाएगा? इसका जब भी वैल्यू आएगा निगेटिव आएगा। अब 180 अंश से रिलेट किया गया है, तो 180 अंश में और 360 अंश में किसी का भी वैल्यू इंटरचेंज नहीं होता है, सेम का सेम फॉर्म में होता है। तो कास है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कास थीटा। अब बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा सबसे पहले हम एंगल को ढूंढेंगे, कहाँ पड़ेगा? तो 90 माइनस थीटा यानी 90 अंश से कम, यानी प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी वैल्यू होते हैं सभी की वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब हम ये ढूंढते हैं कि साइन का किस में चेंज होगा। तो 90 अंश से रिलेट किया गया है, तो 90 अंश से रिलेट होने के मतलब कि साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा?
कास थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा। अब कास 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो 90 माइनस थीटा सबसे पहले हम खोजेंगे या फाइंड आउट करेंगे कि किस चतुर्थांश में, किस ऑर्बिटल में पड़ेगा। तो हमारा प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। तो प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी फलन होते हैं सभी का वैल्यू पॉजिटिव में होता है। और कास 90 से रिलेट हुआ है, तो अगर 90 से रिलेट हुआ है तो कास का साइन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब एक और देख लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे पूछ दे आपका tan आपका हो जाएगा 270 अंश माइनस थीटा, tan 270 अंश माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एंगल दिया गया है उस एंगल को हम फाइंड आउट करेंगे कि किस चतुर्थांश में पड़ रहा है। तो 270 माइनस थीटा, यानी इसका वैल्यू जब भी आएगा 270 अंश से कम आएगा। तो 270 अंश से कम मतलब तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, tan का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसकी जब भी वैल्यू आएगी हर एक कंडीशन में पॉजिटिव आएगा। अब ये tan 270 अंश से रिलेट हुआ है, यानी 270 अंश और 90 अंश से जब रिलेट होता है तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो tan का क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, यानी tan 270 अंश माइनस थीटा की वैल्यू जो होगा आपका कास थीटा होगा। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। जैसे एक एंगल ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। एक एंगल ले लेते हैं साइन 330, साइन 330 अंश का वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन 330 अंश की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस एंगल को ढूंढेंगे कहाँ पड़ेगा। तो यह एंगल आपका पड़ेगा कहाँ, यह एंगल पड़ेगा चतुर्थ चतुर्थांश में। क्यों, क्योंकि 270 अंश से ज़्यादा मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में। तो चतुर्थ चतुर्थांश में आपका साइन का वैल्यू क्या होता है, माइनस। क्यों, क्योंकि इसमें कास और सेक का वैल्यू केवल पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी फलन होते हैं निगेटिव होता है। तो हम जान गए या समझ गए कि जब भी इसका मान आएगा निगेटिव में आएगा। अब 330 अंश को हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 330 अंश को अगर हम तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन 270 अंश प्लस 60, साइन 270 अंश प्लस 60 हो जाएगा। अब देखिए साइन का वैल्यू 270 अंश से रिलेट हुआ है, इसका मतलब साइन का कास हो जाएगा। तो माइनस कास 60 अंश। और कास 60 अंश की वैल्यू क्या होता है, इसके फर्स्ट वाले वीडियो में हमने आपको लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से बताया था कि किस एंगल का कितना वैल्यू होता है। तो कास 60 अंश का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कास 60 अंश का वैल्यू 1/2। ठीक, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस टॉपिक को अच्छे से समझाने का हमने प्रयास किया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है, इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी टॉपिक बचे हैं उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।